नमस्कार, देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 9 दरोगा के कार्य क्षेत्र में किया गया बदलाव। मिड डे मील पर गड़बड़ी को लेकर प्रधानाध्यापिका हुई निलंबित। गैर जनपद के 40 अभ्यर्थियों की हुई काउंसलिंग। 32 स्वास्थ्य कर्मियों को दिया गया विशेष प्रशिक्षण। और तीसरी रेल लाइन के निर्माण को लेकर की गई है कई ट्रेनें रद्द और कई के मार्ग भी हुए परिवर्तित। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पुलिस अधीक्षक ने जिले के 9 दरोगाओं के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया है, जिसमें कुछ दरोगाओं को पुलिस लाइन से चौकी इंचार्ज बनाया गया है, तो वहीं कुछ चौकी इंचार्ज के कार्य क्षेत्र को बदला गया है। कार्य में लापरवाही बरतने पर एकौना में तैनात दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने 9 दरोगा के कार्य क्षेत्रों को बदलते हुए एकौना में तैनात दरोगा अखिलेश कुमार यादव को कार्य में लापरवाही के चलते लाइन हाजिर कर दिया। बरहज थाना क्षेत्र के कस्बा चौकी प्रभारी सदानंद यादव को सदर कोतवाली के सिविल लाइन चौकी और मेडिकल कॉलेज चौकी का प्रभारी बनाया गया। पुलिस लाइन में तैनात जय प्रकाश दुबे को लार थाना क्षेत्र के मेहरौना चौकी का प्रभारी बनाया गया। खामपार थाना क्षेत्र के भिंगारी चौकी प्रभारी राम लक्ष्मण सिंह को सदर कोतवाली के गरुड़ा पार चौकी का इंचार्ज बनाया गया है। वहीं लार के मेहरौना चौकी के प्रभारी अमित सिंह को महुआडीह के हेतिमपुर चौकी का प्रभारी बनाया गया है। पुलिस लाइन में तैनात सुनील कुमार को खामपार थाने के भिंगारी चौकी का प्रभारी बनाया गया। छात्रों के लिए बनने वाली मिड डे मील की गड़बड़ी करने वाली प्रधानाध्यापिका को बीएसए ने निलंबित कर दिया। आरोप है कि स्कूल में करीब 300 छात्रों के लिए मात्र 3 किलो चावल बनाया जा रहा था। शेष सामानों को प्रधानाध्यापिका के द्वारा बेच दिया जाता था। सलेमपुर खंड शिक्षा अधिकारी की जांच में गड़बड़ी की पुष्टि होने पर यह कार्रवाई हुई है। सलेमपुर कस्बा की रहने वाली पद्मा गुप्ता मझौली राजनगर के भगड़ा भवानी धूस स्थित प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका हैं, जहां का यह मामला बताया जा रहा है। वर्ष 2017 में निकाली गई 12,460 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर काउंसलिंग की गई। इसके लिए गैर जनपद के 40 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई थी। काउंसलिंग सदर बीआरसी में आयोजित किया गया। इसके लिए सभी तैयारियां पहले से पूरी कर ली गई थी। प्रदेश में 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत आए थे, जिसमें जनपद में 324 पदों के सापेक्ष 1000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसकी वर्ष 2017 में काउंसलिंग आरंभ की गई, लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद के आदेश पर काउंसलिंग प्रक्रिया को रोक दिया गया था। इसके बाद 2018 में फिर से काउंसलिंग शुरू हुई, जिसमें काउंसलिंग किया गया। इसमें 234 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया, जो जिले के अलग अलग विद्यालयों में तैनात हैं। इसके बाद दूसरे जिले के अभ्यर्थियों ने कोर्ट में गुहार लगाई और कोर्ट के आदेश पर बचे 76 पदों की काउंसलिंग कराया गया, जिसमें 36 लोग आए और उन्हें ही नियुक्ति पत्र दे दिया गया। शेष बचे 40 अभ्यर्थी अब काउंसलिंग के लिए शुक्रवार को पहुंचे और इनको भी काउंसलिंग किया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने धनवंतरी सभागार में हेल्थ एंड वेलनेस पर तैनात 32 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यानी सीएचओ को प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के दौरान परिवार नियोजन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य समिति तथा कई अन्य बीमारियों की रोकथाम और बचाव तथा इनके उपायों के बारे में जानकारियां दी गयी। इस मौके पर सीएमओ डॉक्टर राजेश झा ने कहा कि जनपद में लोगों को घर के पास ही प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए 250 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्रियाशील हैं। यहाँ मातृ शिशु स्वास्थ्य, नियमित टीकाकरण, संचारी रोग एवं अन्य बीमारियों की रोकथाम, जांच और उपचार संबंधित सेवाएं दी जा रही हैं। इन सेवाओं में बढ़ोतरी करते हुए शीघ्र ही मानसिक स्वास्थ्य एवं ईएनटी संबंधित सेवाएं भी यहाँ शुरू की जाएंगी। छपरा और छपरा कचहरी के बीच तीसरी रेल लाइन के निर्माण कार्य के चलते जनपद से गुजरने वाली कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, तो कई गाड़ियों के मार्ग को परिवर्तित किया गया है। इसी में मौर्या एक्सप्रेस लगभग 6 दिनों तक निरस्त रहेंगी। वहीं 13 ट्रेनों के मार्ग को परिवर्तित कर दिया गया है। आधा दर्जन ट्रेनों को रास्ते में ही रोक कर चलाया जाएगा। ऐसे में इस ठंड में यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। गोरखपुर सोनपुर रेलखंड पर छपरा और छपरा कचहरी के बीच तीसरी
तीसरी रेल लाइन का निर्माण कार्य चल रहा है। इसी को लेकर 9 जनवरी से ट्रेनों को निरस्त किया गया है। वहीं कुछ ट्रेनों के मार्ग परिवर्तन कर चलाए जाएंगे। आधा दर्जन ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट कर चलाया जाएगा, जिसमें मौर्या एक्सप्रेस 9 तारीख से 14 जनवरी तक निरस्त रहेगी। वहीं मुंबई सेंट्रल कटिहार साप्ताहिक गाड़ी भी 14 जनवरी को निरस्त रहेगी। कटिहार मुंबई सेंट्रल साप्ताहिक गाड़ी भी 17 जनवरी को निरस्त रहेगी। इसके साथ ही अमरपाली एक्सप्रेस भी 8 से 13 जनवरी तक गोरखपुर कैंट छावनी पनियहवा नरकटियागंज मुजफ्फरपुर के रास्ते चलेगी। अमरनाथ एक्सप्रेस भी 12 जनवरी को मुजफ्फरपुर नरकटियागंज पनियहवा और गोरखपुर के रास्ते चलाई जाएगी। लोहित एक्सप्रेस भी 9 जनवरी को इसी रास्ते होकर गुजरेगी। वहीं बाघ एक्सप्रेस 8 से 13 जनवरी तक मसरख थामे सिवान और गोरखपुर के रास्ते चलेगी। पूर्वांचल एक्सप्रेस भी गोरखपुर छावनी पनियहवा नरकटियागंज मुजफ्फरपुर के रास्ते चलेगी। वहीं डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस भी 13 जनवरी को मसरख थामे पड़रौना कप्तानगंज गोरखपुर के रास्ते चलाई जाएगी। बिहार संपर्क क्रांति सुपर फास्ट भी 9 तारीख से 14 जनवरी तक मुजफ्फरपुर नरकटियागंज पनियहवा कप्तानगंज गोरखपुर के रास्ते चलेगी। वैशाली सुपर फास्ट भी मुजफ्फरपुर नरकटियागंज पनियहवा कप्तानगंज के रास्ते ही चलाई जाएगी। वहीं छपरा नौतनवा एक्सप्रेस इंटरसिटी भी 10 तारीख से 15 जनवरी तक भटनी से खुलेगी। यह ट्रेन छपरा भटनी के बीच निरस्त रहेगी। वहीं डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस भी 8 जनवरी को 2 घंटा 30 मिनट लेट चलेगी। पूर्वांचल एक्सप्रेस भी गोरखपुर रेलवे स्टेशन से लेट चलेगी। मौर्य ध्वज सुपर फास्ट भी 12 जनवरी को 3 घंटा लेट जम्मू से ही खुलेगी। वहीं न्यू जलपाईगुड़ी दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी 2.5 घंटे की देरी से चलाई जाएगी। अवध आसाम एक्सप्रेस भी 13 जनवरी को 2.5 घंटा लेट डिब्रूगढ़ स्टेशन से ही चलाई जाएगी। जिले के वर्ष 2023 की हाई स्कूल और इंटर की बोर्ड परीक्षा में लगभग 32,000 कॉपी बच गई थी, जिसमें हाई स्कूल और इंटर की ए और बी दोनों कॉपियां शामिल है। बोर्ड ने नकल रोकने के लिए इस बार कॉपियों को बदल दिया है। अब इन बची हुई कॉपियों को बोर्ड को वापस भेजने की तैयारी विभाग के द्वारा की गई है। अंजुमन इस्लामिया कमेटी के पूर्व सदर ने जिलाधिकारी से मुलाकात किया। उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अंजुमन कमेटी को कालातीत बताते हुए वर्तमान सदर के द्वारा नए सदस्यों को कमेटी से जोड़ने की मांग की। पूर्व सदर शकील अहमद सिद्दीकी ने जिलाधिकारी से कहा कि अंजुमन कमेटी के भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कमेटी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। कमेटी के अध्यक्ष नियम विरुद्ध तरीके से सदस्यता अभियान चला रहे हैं। इस पर कोर्ट ने रोक लगाई है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन अंजुमन कमेटी का प्रशासन नियुक्त कर निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराए। मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे ने सदर विकास क्षेत्र के मझवलिया ग्राम पंचायत में नवनिर्मित आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया और खराब गुणवत्ता वाली लोहे की लगाई गई रेलिंग पर नाराजगी जताई। बैतालपुर क्षेत्र के बरपार गांव में स्थित जागृति उद्यम केंद्र में जागृति लाभार्थी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान समेत अनेक लोग शामिल हुए। सभी ने संवाद में अपनी बात को रखा और सवाल भी किए। मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे ने कहा कि विकास के लिए लोगों को स्वरोजगार और उद्यमिता से जुड़ना जरूरी है। देश की डीजीपी का 40% कृषि के जरिए और बाकी का अलग अलग बिजनेस के जरिए आता है। हमारी जनसंख्या का कृषि के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की तरफ भी शिफ्ट करना भी आवश्यक है। जागृति के संस्थापक शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा कि सिर्फ मैं ही आईआईटी का नहीं हूं, बल्कि हमारे चेयरमैन सीईओ और सीईओ भी इसी संस्था में पढ़े हैं। अब हमारे जिले के मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे भी आईआईटीएन हैं। हमारी पूरी टीम मिलकर उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम करेगी और इसमें सरकार का सहयोग भी मिलना अति आवश्यक है। जिला उद्योग व्यापार मंडल ने नगरपालिका अध्यक्ष अलका सिंह को विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। इसमें समस्याओं का उचित निदान को लेकर मांग की गई है। नियमानुसार समस्याओं के निदान का अध्यक्ष ने भरोसा भी दिया है। महामंत्री योगेश सिंह और युवा विंग के जिलाध्यक्ष विष्णु अग्रवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल नगरपालिका के अध्यक्ष से मिला और व्यापारियों की समस्याओं से अवगत कराया। व्यापारियों ने कहा कि स्वकर निर्धारण में मनमानी
निगरानी की जा रही है। 10 वर्ष में एक बार स्वकर निर्धारण के नगरपालिका अध्यक्ष के आश्वासन के विपरीत 1 वर्ष के बाद ही स्वकर कम बताते हुए नोटिस दी जा रही है। 15 दिन तारीख तक कार्यालय नहीं आने पर एक तरफा कर निर्धारण की धमकी भी दी जा रही है। व्यापारियों ने कहा कि स्वकर निर्धारण के 5 साल तक कोई वृद्धि नहीं करने और वृद्धि की दशा में 20% अधिकतम कर बढ़ाने की तय बात को भी कर्मचारी नहीं मान रहे हैं। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने सुमित्रा देवी इंटर कॉलेज पैकौली को राष्ट्रीय ग्राहक दिवस समारोह का आयोजन किया। इसमें छात्र छात्राओं को ग्राहकों के अधिकार की जानकारी दी गई। जिला अध्यक्ष सुदर्शन यादव ने कहा कि संगठन ग्राहक हितों के लिए काम करता है। उन्होंने कहा कि ग्राहक को मूल्य के बदले में सही वस्तु प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। बैठक में प्रांतीय उपाध्यक्ष नीरज मणि, आयाम प्रमुख शंभुनाथ गुप्ता सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 9 दरोगा के कार्य क्षेत्र में किया गया बदलाव। मिड डे मील पर गड़बड़ी को लेकर प्रधानाध्यापिका हुई निलंबित। गैर जनपद के 40 अभ्यर्थियों की हुई काउंसलिंग। 32 स्वास्थ्य कर्मियों को दिया गया विशेष प्रशिक्षण। और तीसरी रेल लाइन के निर्माण को लेकर की गई है कई ट्रेनें रद्द और कई के मार्ग भी हुए परिवर्तित। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।